Well, so we are starting off with oscillations today. Try to concentrate very hard because a little differently we'll be doing this chapter. Although it is a part of a motion, but it will take the concepts of whatever you have learned till date into consideration. Obviously, motion का, ठीक है? कोई दूसरा part का नहीं, motion का ही concept को हम लोग utilize करेंगे, ठीक है? So as you can understand, oscillation जैसे ही हम लोग ये oscillation वाला बात करते हैं, first thing that comes to your mind is क्या आता है दिमाग में? पेंडुलम, राइट? पेंडुलम फर्स्ट थिंग आता है, ठीक है? तो कोई भी टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है? तो ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन में आएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि एक पीरियोडिक मोशन किसे बोला जाता है। जल्दी से कॉपी निकालो अपना लोग और राइट दिस डाउन, गिव द हेडिंग ऑसिलेशंस and first write down what is a periodic motion. Periodic motion. A motion that repeats itself. A motion that repeats itself. A motion that repeats itself is called a periodic motion. That repeats itself is called a periodic motion. ठीक है? एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे पाएगा मुझे? Or rotating along its own axis. एक एग्जाम्पल है हमारे पेंडुलम, पेंडुलम एक एग्जाम्पल है, क्लॉक पेंडुलम एग्जाम्पल है, हम लोग का ट्यूशन आना एक एग्जाम्पल है, बिकॉज एवरी Saturday, every Tuesday, Thursday, we turn up at the same time, right? हाँ, fan. So, मतलब periodic motion जो है, उसे oscillatory होना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? So, that means a periodic motion is not necessarily oscillatory. Periodic motion circular हो सकता है या रोटेशनल हो सकता है या नॉर्मल मोशन, हम लोगों का डेली जो लाइफ है वो भी पीरियोडिक है, ठीक है? सो पीरियोडिक मोशन कोई भी टाइप का हो सकता है। अब पीरियोडिक मोशन का एक बहुत कॉमन टाइप है सर्कुलर मोशन और दूसरा बहुत कॉमन टाइप है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? सो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन क्या है? राइट दिस डाउन। Oscillatory motion, it is the to and fro motion about a mean position. It is a to and fro motion about a mean position. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट में सामने जाएगा, पीछे जाएगा, सामने जाएगा, पीछे जाएगा या ऊपर नीचे. So any to and fro motion about a fixed point is what you call क्या मोशन? ऑसिलेटरी मोशन. इज दैट क्लियर? अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जगलिंग ऑफ अ बॉल. यस, दैट इज आल्सो ऑसिलेटरी मोशन. हाँ, गिटार सितार वो तो सब ऑसिलेटरी मोशन है ही, लेकिन जगलिंग ऑफ अ बॉल इज आल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन, राइट? नाउ तातड़ी, जगलिंग ऑफ अ बॉल इज आल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन. अब थोड़ा ध्यान लगाना, ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस चैप्टर इज मोस्टली रिगार्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? राइट दिस डाउन. सिंपल हार्मोनिक मोशन is a special type of oscillatory motion. Simple harmonic motion is a special type of oscillatory motion where the acceleration is directly proportional to negative of displacement.
एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये सेटिस्फाई होगा देन यू कैन से दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, এটা যদি স্যাটিসফাই করে you can call it a simple harmonic motion। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या सर? हाँ राइट, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करता है, ऑब्वियसली दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट का उल्टा दिखना होगा। ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट का उल्टा डायरेक्शन में होगा, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सर ये सब क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उल्टा, ये क्या है, कहाँ है, ऐसे कहाँ होता है? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है और एक रिजिड वॉल है और उसके साथ एक स्प्रिंग लगाया हुआ है और उसका एंड में एक ब्लॉक लगाया है। ठीक है, अब ये ब्लॉक को अपना ओरिजिनल लेंथ से हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं और ब्लॉक को इधर लेके आ रहे हैं। तो जब यहां पर स्ट्रेच कर रहे हैं ब्लॉक को टुवर्ड्स द राइट, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? टुवर्ड्स द राइट। तो ये वाला पॉइंट में अगर हम लोग ब्लॉक को छोड़ देंगे तो यहां रहेगा वो, क्यों या वापस आएगा? बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। कैसे करेगा? अगर हम लोग ये ब्लॉक को इधर छोड़ देंगे तो पहले तुम लोग बोले कि ये किधर आने वाला है? लेफ्ट में, राइट? सो लेफ्ट में जब मोशन शुरू होगा, वो जब अपना ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तब वो रुक जाएगा क्या वहां पर? फिर आएगा। क्यों नहीं रुकेगा? तो वो स्प्रिंग का कंप्रेस होगा, फिर नहीं, कंप्रेस होने से पहले यहां से यहां तक जब पहुंचेगा तब रुकेगा क्यों नहीं? बिकॉज वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है, राइट? तो वो वेलोसिटी अगर एक्वायर किया है तो उसको स्टॉप करने के लिए उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ना रुकेगा वो, राइट? सो इसीलिए वो मीन पोजीशन में आके रुकेगा नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद सम वेलोसिटी। वो वेलोसिटी लेके वो लेफ्ट में कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही वो लेफ्ट में कंटिन्यू करेगा, व्हाट विल हैपन? स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड हो जाने के साथ साथ अब स्प्रिंग किधर फोर्स अप्लाई करेगा? टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, तो देखो ये जो मीन पोजीशन है इसका राइट में रहेगा तो स्प्रिंग ऑलवेज उसको लेफ्ट में पुल करेगा, और इसका लेफ्ट में रहेगा तो स्प्रिंग ऑलवेज उसको राइट में पुश करेगा, राइट? दिस मोशन इज व्हाट यू कॉल अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेंगे तो दिस मोशन शुड गो ऑन फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कभी रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज रुकने का कोशिश कर रहा है, हाँ, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो वो क्या कर रहा है? दूसरा डायरेक्शन में भाग के चला जा रहा है। समझ में आया ना? मतलब ये स्प्रिंग जो है वो ऑलवेज ब्लॉक को अपना ओरिजिनल पोजीशन में लाने का कोशिश कर रहा है। उधर चला जा रहा है तो उधर से पकड़ के ला रहा है, इधर चला जा रहा है इधर से पकड़ के ला रहा है, लेकिन ब्लॉक कैसा है? दुष्ट बालक के जैसा, तो वो कभी बैठता ही नहीं है बीच में, या तो उसको उधर जाना होता है या तो इसको इधर आना होता है। और स्प्रिंग क्या कर रहा है? ऑलवेज बॉडी को अपना ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाने का कोशिश कर रहा है। हो गया? अब स्प्रिंग जो है वो बॉडी को ऑलवेज अपना ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाने का कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए ये जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करता है ना, इसका एक नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। पहले भी सीखा है, कहां पर सीखा है रेस्टोरिंग फोर्स? राइट। तो दिस इज आल्सो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, राइट? So this force which wants to restore the body to its original position, इसको हम लोग restoring force बोलते हैं। तो कोई भी simple harmonic motion के लिए restoring force is क्या? Important नहीं, necessary। अगर restoring force नहीं होगा तो कोई simple harmonic motion भी नहीं होगा। Is that clear? तो इसीलिए देखो, now remember friction जो हम लोग spring force represent करते थे, याद है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? माइनस के एक से। तो अगर फोर्स इक्वल टू ये है तो हम लोग फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी माइनस k बाई m इनटू, अब बोलो k कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एंड m तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस, दैट इज व्हाई यू कॉल इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। Clear?
सर लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में मतलब प्रैक्टिकली कैसे पता लगा कि एक्सीलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट है? प्रैक्टिकली स्प्रिंग प्रैक्टिकली तुम स्प्रिंग को अलग अलग फोर्स से लोडिंग करोगे, मतलब स्प्रिंग को वर्टिकली हैंग करके एक पैन रख के उसमें तुम अलग अलग वैल्यू ऑफ फोर्स दोगे और स्प्रिंग का लेंथ अलग अलग चेंज करेगा, फिर लेंथ और फोर्स को तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, सो F will be directly proportional to the displacement. समझ में आया? Is that clear? Clear to all of you? अब इसके आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एनालाइज करने के लिए हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस जानना है। अगर ये डेफिनेशंस हम लोग नहीं जानेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे बोला जाता है, समझ में आया ये सब लोगों को? अच्छा बोलो तो, एक बॉल लेके हम लोग जगल कर रहे हैं, इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्योंकि वो एक पॉइंट पे फिर वापस आया। एक बॉल लेके हम लोग जगल कर रहे हैं तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यस और नो? नहीं, एक ही बॉल है, उसको हम लोग जगल कर रहे हैं। तो जब हम लोग बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, जब वो बॉल ऊपर जा रहा है तब उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? किधर एक्ट करता है? क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। कहां से आएगा? Acceleration has to be proportional to negative of displacement. Otherwise, वो oscillatory motion होगा, simple harmonic motion। इसीलिए बोला हुआ है oscillatory motion का एक स्पेशल टाइप है simple harmonic motion। ठीक है, so write this down. All simple harmonic motion are oscillatory motions. All simple harmonic motion are oscillatory motions. Oscillatory motions, but all oscillatory motions are not simple harmonic. All simple harmonic motion are oscillatory motions, but all oscillatory motions are not simple harmonic. All simple harmonic motion are oscillatory motions, but all oscillatory motions are not SHL. हो गया? Not SHL. Oscillatory motions are not SHL. তাড়াতাড়ি এত এরকম ভাবে লিখলে তো মানে পরশু শেষ হবে সাবজেক্ট। वैसे क्लियर? अब कुछ बेसिक डेफिनेशन समझना है, ये नहीं समझेंगे तो हम लोग इसके आगे ऑसिलेटरी मोशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। लिखने से पहले मुझे बताओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Between initial and final point. So in here for SHM, analyzing SHM, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा अलग से डिफाइन करते हैं। क्या बोलते हैं? Displacement is the shortest distance between the mean position and the position of the object at any instant. मतलब पहले समझ लो, उसके बाद देखो जब हम लोगों ने यहाँ पर ऑसिलेशन शुरू किया था, इनिशियली बॉडी यहाँ पर था जब वो रेस्ट में था, मतलब अनडिस्टर्ब पोजीशन। जो अनडिस्टर्ब पोजीशन होता है ना बॉडी का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीन पोजीशन। की बोला है? सो दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, बॉडी कहीं पर भी रहे, मीन पोजीशन का लेफ्ट में रहे या राइट में रहे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मीन पोजीशन से ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी यहां पर रहेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, लेकिन अगर बॉडी लेफ्ट में रहेगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहां से इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे। इज दैट क्लियर? सो इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, नॉट द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बट it is the distance between mean position and the position of the object at that instant. ठीक है, let's write this down. Displacement. Displacement is the shortest distance measured from the mean position to the position of the object, at any instant, to the position of the object at any instant, ठीक है?
तो ये भी जरूरी है, यू नो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब किस डायरेक्शन में है वो भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई ऑसिलेशन होता है वो ऑब्वियसली एक सर्टेन लेंथ में हो रहा है, ठीक है, और मिड पे जनरली उसका मीन पोजीशन होता है। तो अगर मान लो पार्टिकल ए में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, OA, और अगर पार्टिकल बी में है तब और पार्टिकल सी में है तो so does not না না মাইনাস না OC লিখবো, সেটা ভ্যালুতে নেগেটিভ আসলে সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট ইট উইল বি OC। এবারে কথাটা হচ্ছে যে it does not matter from when you started observing it, कब तुम उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मान लो तुम जब ऑब्जर्व करना शुरू किया वो ए पे था, ठीक है, तो तुम बोलोगे ए इनिशियल पोजीशन है, तो जब वो सी में पहुंचेगा तब डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से ए से सी तक होना चाहिए, राइट, लेकिन यहां पर वो कंसीडर नहीं होगा। दिस इज द डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। जल्दी से लिखो एम्पलीट्यूड। Amplitude. What is amplitude? Amplitude is the maximum displacement. Amplitude is the maximum displacement. Maximum displacement. मतलब नहीं, मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, या तो एक लेवल के बाद जहां पे आके वो वापस पीछे आएगा, राइट, जहां पर वो मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा वहां से पीछे घूम जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वो राइट साइड में भी जितना होगा लेफ्ट साइड में भी उतना ही होगा, ठीक है, बिकॉज़ वी आर डूइंग फ्री वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस मतलब जहां पर हम लोग फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस ये सब कुछ कंसीडर नहीं करते। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है one complete oscillation. One complete oscillation. One complete oscillation. कब बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ? जब O से B के P में जाएगा, फिर A से Q में जाएगा, फिर जब O में आएगा तब। अरे वाह, सो वो ভালো বলেছে যে O से शुरू कीजिए, O से B P में आइए, P से फिर Q में आइए, फिर O में रिटर्न कीजिए, तब वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपना ओरिजिनल पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन में लौट के आ जाता है तो का ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। मगर अगर मैंने तुमको पूछा कि जब तुमने उसको देखना शुरू किया तब वो ए में था और तब वो इधर जा रहा था, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा था, ठीक है, तो वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा? वापस जब ए में आ जाएगा, राइट, जीरो मिलेगा। ए से वो वापस ए में रिटर्न करके आएगा तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं होगा। पहले ए से उसे क्यू में जाना पड़ेगा, क्यू से बी में जाना पड़ेगा, फिर वापस जब ए में लौट के आएगा तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मतलब सेम पॉइंट में लौट के आना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम होना पड़ेगा वो इंस्टेंट पे, तभी वन ऑसिलेशन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। सो राइट दिस डाउन। When the body returns back to its starting position, when the body returns back to its starting position, with the same direction of velocity, as that of the initial instant, with the same direction of velocity as that of the initial instant, same direction of velocity as that of the initial instant, then one oscillation is completed. One oscillation is completed. ठीक है? Is that clear? अच्छा, अब next thing is time period and frequency. Time period क्या होता है? ये मालूम है सब। 2π L/. सब सही है, सब लोग सही बोल रहे हो। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है? फॉर्मूला नहीं पूछा है।
टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. जल्दी से लिखो. टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट one oscillation. Time period is the time taken to complete one oscillation. Time taken to complete one oscillation. ठीक है? Next, frequency. What is frequency? Number of oscillations. Right. It is number of oscillations. कितना टाइम है? 1 घंटे में. 1 second. In 1 second. Time frequency is the number of oscillations in 1 second. Number of oscillations in 1 second. Is that clear? और इन लोगों के बीच में always relation reciprocal होता है. T equal to 1/f. Always. कोई भी situation के लिए. सिर्फ ऑसिलेशंस के लिए ऐसा नहीं, कोई भी सिचुएशन के लिए. फॉर्मूला ही वही है. हाँ, T equal to 1/f. राइट. हो गया? क्लियर? अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना और उसके बाद आंसर देना. ठीक है? हम लोग अच्छा ऑसिलेशंस मतलब हम लोग मोस्टली जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसी को ही हम लोग एनालाइज करेंगे, एसएचएम को एनालाइज करेंगे. तो ऑब्वियसली ये मोशन है ना, हाँ या ना? So can we apply the equations of motion we have learned in motion chapter? S equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus twice s, v equal to u plus at. So u plus 80. अच्छा u plus at. अच्छा u plus at. हाँ. So can we apply all these equations out here? Sir, acceleration constant. अरे वाह, गुड. ये सारा इक्वेशन हम लोग सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग इसमें से कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है. क्यों? नहीं. बिकॉज हम लोग क्या पढ़े? Negative. Acceleration is proportional to the displacement की constant. চেঞ্জ করব তাহলে acceleration তাহলে আমরা একটাও ইকুয়েশন এখানে লাগাতে পারব না. That means we have to frame some new equations for analyzing the motion of a simple harmonic. Simple harmonic motion को analyze करने के लिए कुछ नया equations of motion चाहिए. Now tell me, what do you understand by equation of motion? Equation of motion का मतलब क्या समझ में आता है? हाँ? Motion ढूंढने के लिए equation. Equation of motion का मतलब क्या है? Relation between x and y axis. हाँ, रेस्ट नहीं, x and y axis ऐसा जरूरी नहीं है. Relation between displacement, velocity and acceleration. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन. मतलब यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक ऑसिलेटरी मोशंस का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं. हाउ डू दे डिपेंड ऑन टाइम? देखो एक रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है, वो है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये बताया. अब इससे शुरू करके हम लोग बैक ट्रैक करके सारा इक्वेशंस फ्रेम आउट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोगों को विजुअलाइजेशन थोड़ा प्रॉब्लम है. तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा हेल्प लेंगे, एक सिचुएशन का हेल्प लेंगे जो कि एक पीरियोडिक मोशन, खुद एक पीरियोडिक मोशन है. सो कैन यू नेम अ वेरी कॉमन पीरियोडिक मोशन अदर देन ऑसिलेटरी मोशन? Circular motion, right? Rotational motion. Circular motion is a very common periodic motion, right? तो हम लोग circular motion का हेल्प लेंगे oscillatory motion को justify करने के लिए. ठीक है? तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि सर तुम लोग बोलोगे सर circular motion ही क्यों, कोई दूसरा motion क्यों नहीं, right? ऐसे circular motion ही क्यों? वो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, वो एक पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कोई भी पीरियोडिक मोशन को तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोल सकते ना. एक स्पेसिफिक टाइप को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. तो आप कैसे रिलेट करेंगे?
तो हम बोल रहे हैं कि अभी थोड़े देर के लिए मेरे ऊपर भरोसा कर लो, ठीक है, कि हम सही बोल रहे हैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन कि हम सर्कुलर मोशन क्यों ले रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद हम ये वाला रिलेशन अपना कंडीशन से प्रूव कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट सेटिस्फाइड कि चलो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बनेगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे।